हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। तो चैनल का नाम ही है आओ बहन बातें करें। तो ये चैनल है सारा कुछ हमारी बातों पर, औरत के जीवन की जितनी भी मुश्किल होती हैं, वर्क प्लेस पर, घर पर, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वर्कलोड से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, जो चीज़ें हमें मेंटली परेशान करती हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। पर्सनल स्टोरीज, पर्सनल इंसाइट्स यहाँ पर होते हैं, क्योंकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ डिस्कस करने की। साथ ही मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जवाब मैंने दिए हैं उनसे अलग एक पर्सपेक्टिव अगर आपका है उस समस्या को लेके, तो आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो एक समस्या के कई तरीके के सॉल्यूशन एक प्रश्न पूछने वाले को यहाँ पर मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी, जहाँ पर आपकी जो प्रिवेसी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। मैं यहाँ पर किसी का कमेंट में नाम लेना नहीं चाहती, ताकि उनके घर पर या उनके सर्कल में भी किसी को ये ना हो कि हाँ ये कमेंट उन्होंने किया था और देखो ऐसा ऐसा ये अपने घर के बारे में या परिवार के बारे में सोचती हैं। तो यहाँ पर आपकी प्राइवेसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप खुले दिल से जो प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकती हैं। और इसीलिए अलग चैनल बनाया है ताकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकूं। तो यहाँ पर हम सब मिलकर एक बड़ी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हर कोई फ्री है अपनी बात कहने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए, दूसरों की समस्याओं पर अपने सुझाव देने के लिए। हर कोई फ्री है और हर एक की अहमियत यहाँ पर बराबर है, ना कोई कम है और ना ही ज़्यादा। तो इस तरीके की कम्युनिटी अगर हमारे पास हो, ऐसा कोई प्लेस हमारे पास हो जहाँ हम इस तरीके की बातें कर सकें और जहाँ से हमें बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वार्थ के सच्चे सोल्यूशन हमारी समस्याओं के थोड़े से भी मिल सके, तो आई थिंक ये वर्थ है शेयरिंग करने के लिए। तो आपके अगर काम का है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में इस तरीके की टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके किसी जानने वाली के पास ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ताकि वो भी इस खूबसूरत सी कम्युनिटी से जुड़ सकें, जहाँ हम सब महिलाएं एक दूसरे से अपनी समस्याएं और साथ ही अपनी जो ओवरकम स्टोरीज हैं वो शेयर कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके प्यार की कुछ झलकियां मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। माई वे ऑफ लाइफ, इनसे कमेंट आता है आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, इन्हें देख के मुझे भी अच्छी वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। लव ऑफ लाइफ, सो हैप्पी दी फॉर दिस चैनल एंड थैंक्स टू यू कि आपने आगे से आओ बहन बातें चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि आपके आइडियाज़ का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एंड दिमाग नेगेटिविटी से डाइवर्ट होता है। थैंक यू। तो ऐसे कमेंट पढ़ के मैं सच में महसूस करती हूँ कि मेरी मेहनत जो है वो सफल है। ठीक है जी। इसके बाद आता है मेरा भी यही हाल है कि मैं 32 ईयर की हूँ और अब मैच्योरिटी आ रही है, पर एप्लीकेशन ऑन दैट सिचुएशन थोड़ा टफ है, लेकिन थॉट्स को कंट्रोल करना आ रहा है आपकी वीडियोस से। बहुत हेल्पफुल होती हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बड़ी बहनें होती ही इसलिए हैं, मार्गदर्शन करती हैं, जस्ट लाइक यू। थैंक यू। ये किया है वागेश्वरी मिश्रा ने कमेंट। ठीक, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन मैं इनमें से मैं पिकअप नहीं करूँगी। मेरी कोशिश ये है कि इस चैनल पे जितने भी प्रश्न आएंगे मैं उनको सीरीज़ वाइज, यानी जो पहले आया है प्रश्न उसको पहले लूँगी और जो बाद में आया उसको बाद में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखें तो अपना कमेंट तुरंत ही टाइप कर दें, ताकि वो सीरीज़ में अगले ही वीडियो में जल्दी से काउंट हो जाए। और कोशिश करूँगी कि जितने भी पिछले वीडियो के कमेंट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएं। अगर कुछ बचेंगे तो वो अगले वीडियो में। आप बने रहिए, लेकिन मेरा वादा है कि मैं कोई भी कमेंट इसमें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि लिव लाइफ इजी वाले का हिसाब अलग का है थोड़ा सा। वहाँ पर कई बार ब्लॉगिंग में इतना लंबा हो जाता है कि आंसर नहीं कर पाते, पर यहाँ पर सिर्फ बातें ही करने के लिए, आंसर देने के लिए ही बैठी हूँ, तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप जो भी करेंगे, अगर आपका नेक्स्ट वीडियो में नहीं आता तो अगले वीडियो में पक्का आएगा, जो भी मेरे हिसाब से उसका जवाब होगा। ठीक है जी। तो चलो पहला शुरू करते हैं। देखो इन्होंने कहा कि आप बताना, मेरा पति मेरी सास का कहना मानता है, मुझे किसी से भी बात करना तो दूर बोलने भी नहीं देता, बिल्कुल घर में कैद हूँ,
मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। मेरा सारा खर्च मेरे पापा देते थे, लेकिन 2 साल पहले मेरे पापा मर गए। मेरे पति ना सामान लाकर देते हैं, ना ही पैसे देते हैं, ना ही कोई काम जैसे सिलाई आती है करने देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। पहनने के कपड़े भी भाई से मांगने पड़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग फ्री हैं किसी की समस्या पढ़ के अपने अकॉर्डिंग उसका जवाब देने के लिए, उसके लिए हेल्पफुल ही होगा। और हो सकता है मुझसे ज़्यादा आपकी बातें उनके काम आ जाए। तो आप लोग दिल खोलकर एक दूसरे की समस्याओं पर पॉजिटिव टिप्पणियां ज़रूर कीजिए कि आप अगर इस सिचुएशन में होती तो आप कैसे निकलती। आप फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में जैसे ये हैं, इन्होंने बहुत लंबा समय निकाल दिया। ठीक है, जिन्होंने प्रश्न पूछा है अगर मैं उनसे बात करूं, आपने बहुत लंबा समय निकाल दिया एडजस्ट करने में अपने पति के अकॉर्डिंग। लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आप जो कंडीशन इसमें बता रही हैं वो प्रैक्टिकली आप कब तक और कैसे हैंडल कर पाएंगी, आपको उसे चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपको सिलाई आती है, आप किसी तरीके से पैसे अर्न कर सकती हैं, तो आपको उसके लिए प्रॉपर मुखर होकर बात करनी पड़ेगी। चाहे वो बात लड़ाई में तब्दील हो जाए, लेकिन एक बार की राड़ के बाद आप उस काम को अगर कर पाती हैं, ठीक है, और आप अड़ी रहती हैं अपनी ज़िद पर कि मैं किसी से मांगने नहीं जा रही, आप मुझे नहीं दे रहे, तो एटलीस्ट जो मुझे आता है मैं उससे अर्न करूँगी। और इस बात में आपको कहीं से कहीं तक भी कोई भी अपोज नहीं कर सकता। आप एथिकली, आप हर तरीके से ठीक हो। तो जब आप हर तरीके से ठीक होते हो ना, तो सिर्फ सामने वाला गुस्सा हो जाएगा या घर में लड़ाई हो जाएगी, इस वजह से आपको रुकना नहीं है। आपको अगर पता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस बात में कोई गलती नहीं है, आदमी को खर्चा चाहिए ही चाहिए, तो अगर पति दे रहा है ठीक है, उनका फर्ज है देना। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे तो आप पूरी गृहस्थी बिगाड़ने की बजाय इस बात पे अड़िए कि भाई ठीक है आप नहीं दे रहे, लेकिन मुझे एटलीस्ट जो आता है वो करने दो। आपने अभी तक अपने पिताजी से खर्चा लिया और अब आप अपने भाई से हैं, कल को भाई की शादी भी होगी, अगर अभी तक नहीं हुई है तो कोई मतलब ही नहीं है, लॉजिक नहीं बनता कि आप अपने भाई से अपने लिए पहनने तक के कपड़े मांगे। आपका हक है उस घर पे जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर। और दूसरी बात, घर गया कहना चाहिए भाड़ में कि पति का है या भाई का है या बाप का है, जिंदगी तो आपकी है। आपकी ज़िंदगी आप कब तक इसी तरीके से काटेंगी कि ये गुस्सा हो जाएगा उससे मांग लूँ मेरा काम चल जाएगा। काम चलाने का काम ज़िंदगी नहीं होता। आपको ज़िंदगी जीने का मौका कब मिलेगा? अगर आप अपने जीवन यापन के छोटे छोटे खर्चों के लिए भी आप परेशान होती फिर रही हो, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है। और आपके घर में भी थोड़े दिन बाद शांति हो जाएगी, लेकिन आपको अड़ना पड़ेगा कि पैसे तो मुझे चाहिए, या तो खुद दो, और नहीं दिए जा रहे, मैं उस चीज़ की ज़िद नहीं कर रही, मैं खुद कमा सकती हूँ, मुझे कमाने दो। इस चीज़ में मैं आपके बिल्कुल नहीं सुनूंगी, और ये चीज़ आपके बिल्कुल सही है, आपको सुनना चाहिए भी नहीं। तो आप स्टैंड लो और प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का विरोध करो कि ये चीज़ नहीं चलेगी आगे, इसको मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। आपको इसका कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। अपने हस्बैंड से, इन लॉज से बिल्कुल भी इस बात में पीछे मत रहिए, डरिए मत, बात कीजिए। और जब तक कोई सोल्यूशन ना निकल जाए उस बात को छोड़िए मत। ऐसा ना हो कि आपने कर दिया, थोड़े दिन बाद आप गुस्से में उन्हें देख के बैठ गए। नहीं, जब तक ये समस्या अपने अंजाम तक ना पहुंच जाए आपको रुकना नहीं है। ये है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सही और सटीक। अगला क्वेश्चन आता है, दी अगर सास की हरकतें ऐसी हों कि वो हमेशा हमें ये फील करवाए कि हमारी ससुराल में कोई अहमियत नहीं है तो क्या करें। इस दिवाली पर सास ने बहुत मूड ख़राब किया। अब इस पर कन्वर्सेशन चली और उन्होंने आगे भी बताया कि उनकी सास ने दिवाली की पूजा शाम को 6 बजे कर ली, दीपक वगैरह जला के सीधे बोली कि आ जाओ, दीपक जल गए और ये खाना बनाने में और बाकी तैयारियों में रह गई। ना ये तैयार हो पाई, ना बच्चे तैयार हो पाए, और दिवाली की पूजा हो गई। तो इस वजह से इनका मूड हो गया ख़राब। तो अब ये चाहती हैं कि इसमें मैं क्या करूं। और आगे इन्होंने ये भी किया है कि आगे से उनके साथ मुझे पूजा करनी ही नहीं है। देखो, बाकी चीज़ें मुझे नहीं पता आपके घर में और आपकी सास के साथ बॉन्डिंग कैसी है। अगर मुद्दा सिर्फ इतना है जितना इस प्रश्न में दिख रहा है कि दिवाली पे पूजा जल्दी, उसका तो सिंपल सा ये था। देखो, जब पूजा का मुहूर्त होता है सभी लोग घर में एक बार जिक्र जरूर करते हैं या एक दूसरे को बताते हैं कि पूजा का मुहूर्त कितने बजे है। तो सपोज करो 6 बजे से 9 बजे तक का था, मुझे जो पता है वो 6:30 से शायद 8:30 के बीच का था। तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है फैमिली में कि भाई पूजा कितने बजे करनी है। अब इसमें एक तो समझदार व्यक्ति की तो सीधी सी बात है कि भाई आदमी जो तैयारी कर रहा है, जो भी गृहिणी है,
कि भाई इतने से इतने के बीच में जब भी तैयार हो जाएगा तब हम पूजा कर लेंगे। सिंपली तो तरीका ये है जिसमें किसी के साथ दिक्कत ना हो। लेकिन अगर उन्होंने पर्पजली कि 6 बजे ही कर ली है और आप बना रही थी खाना, तो अगर आप सीधे एक बार 6 बजे से पहले थोड़ा सा बात कर लेते कि कितने बजे पूजा करोगी मम्मी, तो अगर वो कहती 6 बजे तो फिर जस्ट बात सॉर्टेड हो जाती। आप 6 बजे के हिसाब से अपना खाना बाद में बनाते और तैयार पहले हो जाते कि पता है भाई 6 बजे पूजा करनी है। मान लीजिए 7 बजे का मुहूर्त है और हमें 7 बजे पूजा करनी है या कहीं जाना है, तो हम उसके हिसाब से काम आगे पीछे कर लेते हैं ना। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर दिक्कत हुई है वो सिर्फ लैक ऑफ कन्वर्सेशन हुई है। बाकी अगर पर्पजली ये है कि उनकी आदत ही यही है कि आपके साथ जो है वो यही दिखाती है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है और आप उसमें अटेंड ना हो पाओ किसी महत्वपूर्ण अवसर में, और वो पहले ही सब कुछ कर लेती हैं, इस तरीके का अगर है तो आपका जो एंड में आपने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक है कि ठीक है अगर उन्हें सब कुछ अकेले ही करना है देन लेट इट बी। आप दोबारा दीपक जलाओ, दोबारा पूजा कर लो। पेंच लगेंगे, मिर्ची लगेगी, लगने दो, लेकिन आपको भी लगी ना, उसकी कोई परवाह कर रहा है तो फिर आप ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार जब उन्हें दिख जाएगा ना कि इसको फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता था जब पूजा हो रही है आपको बुलाया नहीं, बिल्कुल दीपक जलने के टाइम पे आपको कह रहे हैं कि आ जाओ, तो आप तब भी मत आओ, कह दो कि ठीक है मैं तो खाने बना रही हूँ, पूजा सारी तो हो ही गई है, मैं हाथ जोड़ लूंगी बस। बाद में आप तैयार हो, बच्चों को तैयार करो, दिवाली की बात बता रही हूँ, उसके बाद आप हाथ जोड़ो माता रानी के। अगर आपको स्तुति करनी है, मंत्र करनी है, तैयार होकर अच्छे से करो, फोटो खिंचवाओ, इंजॉय करो अपनी दिवाली। और अगर उन्होंने दीपक जला दिए लेट इट बी, ठीक है। आपकी क्या मिस हुई, केवल दीपक के साथ वाली कहना चाहिए तैयार होके फोटो, दैट्स इट, इतनी ही बात है। इसको आप लाइटली लो तो दोनों ही बातें हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि केवल पूजा का टाइम आप पूछने में चूक गए और इस वजह से गड़बड़ हुई है तो कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखो कि जब मुहूर्त है एक बार बात कर लो कि कितने बजे पूजा करनी है, उस हिसाब से अपनी सेटिंग बना लो, ठीक है। कोई कलेश नहीं होगा घर में। लेकिन अगर पर्पजली ये हो रहा है तो वो मैंने आपको बता दिया, अगर पर्पजली हो रहा है तो फिर पर्पजली उसका जवाब भी आपको देना चाहिए। तो फिर ये है कि एक आदमी की ईगो आप कब तक सेटिस्फाई करते रहोगे। आपका भी कुछ आत्मसम्मान तो है ही, ईगो किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान सबका होता है, होना चाहिए। औरतें अपना आत्मसम्मान भूल जाती हैं, दूसरों को ईगो सेटिस्फेक्शन देती रहती हैं, अपने उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट की भी चिंता नहीं रहती। तो जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता खुद करोगे और उसके हिसाब से सोच समझ के एक स्टेप ले लोगे तो सामने वाले को क्लियर मैसेज जाता है कि हाँ ये गलत चीज़ नहीं लेगी, इसके पास दूसरा इलाज है। तो अगर जो मैंने आपको बताया ना कि उन्हें पूजा कर लेने दो, उसके बाद आप तैयार हो, दोबारा हाथ जोड़ो, पूजा करो, फोटो शूट करो, उनको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने जो करना था कर दिया, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एंजॉय कर रही है, और फिर आपका काम हो जाएगा आसान। तो दूसरे को सबक सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा इसी बात पे जोर देती हूँ, दूसरे को बुरा फील करवा के हम अच्छा फील करें, ये पर्पज़ नहीं है हमारी बातों का। सिर्फ इतना है कि दूसरा अगर बुरा कर भी रहा है हमारे साथ तो भी हम खुद को अच्छा कैसे फील कराएं, ये मेरे को लगता है कि मेन उद्देश्य है मेरा भी और जिनसे मैं बातें करती हूँ उनके लिए भी, कि भाई दुनिया में हर तरफ हर तरीके का आदमी है, निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, तो उन सब के बीच में ही हमें रहना है, उन सब के बीच में ही हमें जीवन काटना है। तो उसके साथ साथ चलते चलते हम अपनी मेंटल पीस, अपनी खुशी, अपना चार्म, अपना जोश कहना चाहिए, ज़िंदगी को जीने की ललक, वो सब कैसे बना के रखें, मेन काम बस इतना है। तो वो आप ध्यान रखो कि आपका मेन टास्क वो है। उन्हें सबक सिखाना या उन्होंने ऐसा किया तो बदले में मैं भी ऐसा कर दूँ, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, उन्होंने जो कर दिया कर दिया, अब आपके सामने कंडीशन आ गई, अब मुद्दा ये होना चाहिए कि अब हाउ टू हैंडल दिस, ठीक है, कि मैं खुश हो जाऊँ। तो जो मुझे समझ में आता है कि अगर आप तैयार हो जाती बाद में और बच्चों को भी तैयार कर लेती और आप हाथ जोड़ लेती, अपने तरीके से पूजा कर लेती और उसके बाद फ़ोटो वगैरह खींच लेते, वीडियो वगैरह बन जाती, पटाखे छुड़ा लेते, तो आपका मूड इतना ख़राब नहीं होता। तो जो ख़राब हो गई है ना चीज़ें, चाहे वो मूड हो या रिश्ते, अब क्या, उससे आगे क्या, वो सोचो, तो फिर आपको खुद ही रास्ता जो है वो नज़र आने लगेगा। सही है ना। अगला आ गया जी, फिर से घर में मेरे पति बिना वजह मुझ पर शक करते हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखते हैं जबकि मैं गलत नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं कि उसने तुझे क्यों देखा, तूने उसको क्यों देखा, मैं टीचर हूँ,
लेकिन जॉब करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जॉब नहीं छोड़ना चाहती और मेरे पेमेंट पर भी पूरा हक खुद रखते हैं वह। मैं पेमेंट से रिलेटेड कोई बात करती हूँ तो गुस्सा होते हैं, शादी भी नहीं तोड़ सकती क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। अब आपका देखो ऐसी समस्या ये एक दिन में क्रिएट नहीं होती, आपने उन्हें इतना सिर पे चढ़ाया साल दर साल कि अब वो नाच रहे हैं आपके सिर पे। सीधी बात तो पहली ये। दूसरी, आपकी पेमेंट वो क्यों ले रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं, करने दो। गुस्सा कर रहे हैं, करने दो। चिड़चिड़ कर रहे हैं, करने दो। लेकिन एक तरफ तो बंदा जॉब नहीं करने दे रहा और फिर आप अपनी मर्जी से स्ट्रगल करके जॉब कर रहे हो, पैसे उसको पूरे चाहिए, तो ये दोनों चीज़ नहीं चलती। पैसे लेने हैं ले लो, पति कमाता है, पत्नी भी लेती है ना। तो पत्नी कमाती है, ठीक है, पति ले सकता है अगर उसको खर्चे की ज़रूरत है तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पति पत्नी दोनों एक ही यूनिट होते हैं, एक कमा रहा है दूसरा खर्च कर सकता है ईजियली, इसमें कोई मुझे इशू नज़र नहीं आता। लेकिन जो कमा रहा है उसको आपको सपोर्ट करना है। आपके पति कमाने जा रहे हैं तो पत्नी उसका पूरा सपोर्ट करती है ना, तो पत्नी कमाने जा रही है और अगर पति उसमें अड़ंगे लगा रहा है तो फिर आई एम सॉरी, लेकिन उसकी सैलरी पर भी उसका 1 रुपए का भी हक नहीं है। दूसरी चीज़, कैरेक्टर वाली की निगरानी रखते हैं, शक करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जॉब में आप हो और आप जॉब छोड़ दोगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। ऐसे भी प्रश्न मेरे पास आते हैं जब हाउसवाइफ हैं लेकिन उनके पति ससुर ऊपर छत पे जाना तक बंद कर दिया, इतनी निगरानी रखते हैं। तो देखो इस चीज़ का इलाज, दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट आप समझ लो कि जॉब छोड़ना कोई इलाज नहीं है। तो 2 चीज़ हो गई, पैसे नहीं दोगी अपने पास रखो। दूसरी, आप जॉब नहीं छोड़ोगी क्योंकि उसके बाद आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तीसरी, अब वो निगरानी क्यों रख रहे हैं, आपको क्यों टोक रहे हैं? इसमें 2 बात हैं देखो। एक तो किसी किसी बंदे का तो नेचर ही होता है शक्की की, जो खुद जैसा होता है वैसे ही दूसरों को सोचता है। मे भी वो खुद ऐसे हो कि बाहर जो भी महिलाएं दिख रही हैं उनको वो इस तरीके से देखते हो, इसलिए उनको लगता है मेरी पत्नी ऐसे जा रही है तो उसको भी ऐसे देखते होंगे। पहला रीज़न तो ये। दूसरा, एक बार आप अपने आप को भी ढंग से देख लो कि आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके हाव भाव कहीं दूसरे तरीके से तो नहीं दिख रहे। आपको लग रहा है आप सही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि दूसरे को गलत मैसेज दे रहा कि ये इस तरीके से कर रही है रिझाने के लिए ये वो। तो एक बार आप उस चीज़ को भी देख लो कि आप फिजिकली कैसे दिख रहे हो, डिसेंट लुक आ रहा है ना आपका, या आप जब आप बात करते हो किसी से तो आपके हाव भाव कहीं इस तरीके के तो नहीं होते कि जब दूसरा कोई देखे तो उसको गलत लगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, लेकिन कई बार अनजाने में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। अगर आप बिल्कुल डिसेंट कपड़े पहन रहे हो, आप सही से बात कर रहे हो, बिल्कुल कड़क लहजे में कहना चाहिए, जो मैंने पिछली ईव टीजिंग वाली वीडियो आपको भेजी थी कि ईव टीजिंग या वर्क प्लेस पे छेड़ाखानी आप सिंपली कैसे बच सकते हो, उसमें जो जो मैं कह रही थी कि अनजाने में आप ये कर देते होंगे या ऐसा हो तो जाता है लेकिन इस वजह से ये होता है, वो आप देखना। तो उनमें से कोई अगर पॉइंट आप नहीं अपने अंदर पाते हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक हो, आपके ऊपर कहीं से कहीं तक उंगली रखने की जगह नहीं है। तो फिर आपके हस्बैंड के यहाँ प्रॉब्लम है कि वो, उनकी प्रॉब्लम है कि भाई वो शक कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, देन लेट इट बी। ठीक है, पूछ रहे हैं क्यों देखा, तो मत देखो। सीधी बात है ना कि मतलब हम अपने सीधे रास्ते जा रहे हैं, अब किसी ने तुझे क्यों देखा कि मैं किसी की आंखें फोड़ दूंगी क्या? मैं तो अपना सीधे जा रही हूँ ना, कोई मुझे देख रहा है तो उसमें मैं क्या करूँ? ठीक है, कपड़े मैंने ठीक पहने हुए हैं, बात मैं ठीक से कर रही हूँ, इधर उधर मैं देख नहीं रही, इससे ज़्यादा क्या करूँगी? इतना आप बोल दो, ठीक है, लेकिन आपको नौकरी छोड़ने का ख्याल बिल्कुल नहीं करना है। और आपको सैलरी जो है वो झगड़े हों कुछ हों, जब तक वो आपको सपोर्ट करना शुरू नहीं करते आप घर में उनको नहीं दोगे। अपने घर खर्च करो, बच्चों के ऊपर करो, जो करना है करो अपनी सैलरी का, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि पेमेंट पर वो अपनी हक रख लेंगे और वो इस चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग रहा है लेकिन वो आपको इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। गुस्सा होएंगे, मुंह फुलाएंगे, फुलाने तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, थोड़े दिन की बात है। जब आप पे असर होना बंद हो जाता है किसी के गुस्से का तो यकीन मानिए वो गुस्सा करना भी बंद कर देता है। गुस्सा भी वो तभी तक करता है जब तक उसको पता है कि मैं इसको ऐसे करूँगा और ये बदले में मान जाएगी या मेरे अकॉर्डिंग काम कर लेगी। लेकिन जब उसे लगता है ना गुस्सा कर लिया, खूब बक लिया, मुंह भी फुला लिया, चिड़चिड़ भी कर ली, कुछ हो तो रहा नहीं, वो अपनी जगह अड़ी हुई है, वो भी छोड़ देते हैं, ये फैक्ट है। तो आप हिम्मत मत हारो, अपने आप को देखो, अपने चारों तरफ की कंडीशन देखो कि बिल्कुल ठीक है, जॉब करो आराम से और अपनी सैलरी अपने हाथ में रखो।